हेलो गाइस, वेलकम टू आवर न्यू फिटनेस पॉडकास्ट। आज मैं आपके सामने एक ऐसी फिटनेस की शख्सियत को लेकर के आया हूं जो कि 2017 में 2 बार मिस्टर लखनऊ रह चुके हैं और इन्होंने ऑनलाइन मोर देन 300 लोगों को ट्रेनिंग दे रखी है और इनका फिटनेस में लखनऊ में काफ़ी नाम भी है। तो चलिए मैं मिलवाता हूँ आपको मिस्टर अभिषेक से। सो हेलो अभिषेक भाई, वेलकम टू आवर पॉडकास्ट शो। थैंक यू फॉर टेकिंग आउट टाइम। सो मैं आपसे, मेरा सबसे पहले क्वेश्चन होगा कि आप अपनी फिटनेस की जर्नी के बारे में बताइए कि आपकी फिटनेस जर्नी कैसे स्टार्ट हुई, हाउ डिड यू कम टू फिटनेस इंडस्ट्री और कैसे आपका फिटनेस में इंटरेस्ट। तो मैं बहुत अंडरवेट था और हाइट ऑलमोस्ट यही थी, तो मैं 555 kg वेट था। तो मेरा जो फर्स्ट टारगेट था वो था एक नॉर्मल वेट मेंटेन करना। तो इस वजह से मैंने स्टार्ट किया था और फिर स्टार्ट करने के बाद कंटिन्यू करते करते फिर मुझे थोड़ा सा शौक हुआ कि एक मस्कुलर फिजिक मुझे बिल्ड करनी चाहिए, तो फिर मैं उसकी तरफ शिफ्ट हुआ। और तो मैंने इस वे में स्टार्ट किया था कि एक अंडरवेट बॉडी से मुझे एक नॉर्मल फिजिक तक जाना है। तो ये मेरा फर्स्ट टारगेट था। तो आपने ये अपनी जर्नी किस ईयर में स्टार्ट की? मुझे हो तो चुके हैं 10 साल, पर इसको 12 साल का ड्यूरेशन मान सकते हैं क्योंकि बीच में 2-2.5 साल का गैप लिया था। तो मैं 16 का था तब भी मैंने फर्स्ट टाइम मैंने जिम किया था। अच्छा। उसके बाद मैंने कुछ टाइम का गैप लिया, यानी हाई स्कूल इंटर तक का, और उसके बाद फिर वापस से जो है कंटिन्यू किया। सो अभिषेक भाई, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये रहेगा कि आपकी लाइफ में फिटनेस ने क्या ट्रांसफॉर्म किया है? एक्चुअली सबसे पहले तो मेरे पास एक जॉब ऑप्शन में मैं 2 चीज़ प्लान कर रहा था। इधर मैं बीकॉम कंटिन्यू करता या फिर मैं ये फील्ड कंटिन्यू करता। तो मैंने इस फील्ड को कंटिन्यू किया और मैंने बीकॉम से रिलेटेड यानी बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड फिर मैंने जॉब नहीं की, मैंने इसी को एज अ करियर परस्यू किया। सो अभिषेक भाई, एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे दिमाग में। जब सारी चीज़ें ऑनलाइन अवेलेबल हैं, यूट्यूब पे अवेलेबल है, इंस्टाग्राम पे फ्रीली अवेलेबल है, फिर भी लोग ऑनलाइन ट्रेनिंग क्यों लेते हैं? ऑनलाइन ट्रेनिंग या ऑफलाइन ट्रेनिंग सब कुछ फ्री में अवेलेबल होने के बाद भी काम नहीं करता, क्योंकि हर एक बॉडी डिफरेंट है। आपका लाइफस्टाइल अलग है, किसी और का लाइफस्टाइल अलग हो सकता है। आपको कोई चीज़ सूट करेगी, किसी और को सेम चीज़ सूट नहीं करेगी। मेरे बॉडी में मल्टीपल मसल है, हर मसल के अलग अलग हेड्स हैं। तो मेरा कोई भी पर्टिकुलर हेड वीक हो सकता है, तो मेरा प्लान आप पे काम नहीं करेगा, आपका प्लान मेरे ऊपर काम नहीं करेगा। तो हम जो किसी भी एथलीट या इन्फ्लुएंसर के प्रोग्राम्स देखते हैं, वो अगर आप मान लीजिए 100 लोगों को फॉलो करवाते हो तो उसमें से 10 लोगों पे काम करेगा, 90 पे वो काम नहीं करेगा। इसलिए हमें अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज डाइट प्लान या कस्टमाइज वर्कआउट प्लान चाहिए होते हैं। तभी हम ऑनलाइन से कंपेयर नहीं कर सकते कि 1-on-1 में और ऑनलाइन में ज़्यादा डिफरेंस क्या है, या फिर ऑनलाइन के थ्रू हम कस्टमाइज ही क्यों जाना चाहिए। किसी को ऑलरेडी प्री बिल्ड प्लान है, उसको फॉलो कर लेते हैं, तो उससे आपको रिजल्ट तो मिलेगा, बट 10% मिल सकता है, इससे ऊपर नहीं मिलेगा। सो अभिषेक भाई, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि हु इज़ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पर्सन इन योर लाइफ? कैसे आपको ये मोटिवेशन या मैं कहूँ इंस्पिरेशन आया कि आपको ये फिटनेस में आना है? कोई ऐसा पर्सन है या ऐसा कोई मेंटोर है जिसके थ्रू आप आए इस इंडस्ट्री में? मेंटोर मतलब एक तो जिनको मैं काफ़ी टाइम से फॉलो कर रहा हूँ, इंडिया के नहीं है, जे कटलर है, वे भी बहुत लोगों के इंस्पिरेशन होंगे ये। तो अगर बॉडी बिल्डिंग वाइज देखें तो वो इंस्पिरेशन है, और सिर्फ बॉडी बिल्डिंग ही नहीं, जैसे उनके पास भी कोई खास अर्निंग सोर्सेज नहीं थे, उसके बाद भी इन्होंने बहुत अच्छी अर्निंग करी है इसी फील्ड से। तो ये थे। और लखनऊ में ही एक सर हैं जिनके यहाँ मैंने स्टार्ट किया था, तो उन्होंने मुझे स्टार्टिंग की जो बेसिक चीज़ें होती है मैंने उनसे सीखा। और बेसिक में ये नहीं कि उन्होंने कोई एक्सरसाइजेस वगैरह, उन्होंने एक बेसिक कि आपको माइंडसेट कैसा रखना है। अगर आपको एक अच्छी फिजिक चाहिए तो आप हर नॉर्मल इंसान की तरह, हम खा भी रहे हैं, वर्कआउट भी कर रहे हैं, अपने मन का खा भी रहे हैं, तो उन्होंने चीज़ क्लियरली बताई कि ऐसा नहीं हो सकता। 2 लाइफस्टाइल आप साथ में नहीं जी सकते हो। आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी कि आपको ये करना है तो ये करना है, और इस लाइफस्टाइल को मेंटेन करने के लिए जो आपको करना है वो करना है। इसके अलावा सेकंड ऑप्शन नहीं है कि अपने मनपसंद चीज़ें भी कर सकें और साथ में ये भी कर सकें। तो ये 2 अलग अलग मेंटोर्स आप मान सकते हो। अगर बॉडी बिल्डिंग वाइज देखें तो जे कटलर, और यहाँ पे जो करते हैं वो संजय सर। एक इसी से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लेट्स से अगर कोई बहुत ले मैन पर्सन है जिसको बिल्कुल भी बॉडी बिल्डिंग का आइडिया नहीं है, बट वो बॉडी बिल्डिंग में आना चाहता है, या फिर मैं यूँ कहूँ बॉडी बिल्डिंग इज अ नेक्स्ट लेवल ऑफ फिटनेस, ठीक है, मैं वो कहता हूँ फिटनेस में आना चाहता है अपने आप को फिट रखने के लिए, तो क्या उसे अपनी जॉब या उसे जो भी वो काम कर रहा है उसे सब कुछ छोड़ना पड़ेगा फिट रहने के लिए? नहीं, इसमें 2 पॉइंट्स हैं, एक है बॉडी बिल्डिंग, एक है जनरल फिटनेस। तो बॉडी बिल्डिंग और जनरल फिटनेस दोनों बहुत डिफरेंट चीजें हैं। बॉडी बिल्डिंग आपका एक करियर की तरह है, पर जनरल फिटनेस है आपका लाइफस्टाइल मेंटेनेंस, कि आपको एक डिसेंट अमाउंट ऑफ मसल मास चाहिए, आपका बॉडी फैट परसेंटेज एक फिक्स अमाउंट आपको रखना है कि वो 16, 18 या 20% एक बॉडी फैट जो इजीली मेंटेन किया। ये बॉडी बिल्डिंग में करना पड़ता है? नहीं, ये जनरल का है। बॉडी बिल्डिंग में तो कोई कैटेगरी नहीं है, आप 4 फैट पे जाओ, 6 पे जाओ, 10 पे जाओ, वो आपके ऊपर है, आप कितना लो जा सकते हो। बट एक हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करने के लिए अगर आपको करना है तो वो अपने जॉब के साथ, अपने बिजनेस के साथ आप उसको मेंटेन इजीली कर सकते हो। सो यू मीन टू से कि अगर हमको फिट रहना है तो उसके लिए हम
कोई और भी अपना प्रोफेशन के साथ साथ फिट रह सकता है। बिल्कुल, क्योंकि बहुत लोग कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि जो फिटनेस पे ध्यान दे रहे हैं उन्होंने सब कुछ छोड़ रखा है, पर ये दोनों चीज़ अलग हो जाती है। अगर आपको कंपेटिटिव बॉडी बिल्डिंग करनी है तो आपका एक लाइफस्टाइल बिल्कुल डिफरेंट है, और अगर आपको एक जनरल फिटनेस मेंटेन करनी है तो आप इजीली अपने जॉब और बिजनेस के साथ कर सकते हो। जैसे कि काफी लोग को मैं ही करवाता हूँ, तो वो जॉब कर रहे हैं, कई लोग अपना बिजनेस कर रहे हैं, तो अगर वो 4 to 5 डेज इन अ वीक भी अगर जिम आ रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं, तो अच्छा खासा फिट है वो, और उन्होंने बहुत अच्छा वेट लॉस किया है। जिसका गोल मसल गेन करना था उन्होंने मसल गेन किया है, तो काफी प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी है लोगों के पास या प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स भी हैं। ओके ओके। सो इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन मेरे दिमाग में आता है कि फिट रहने के लिए जिम जाना क्या जरूरी है? डिपेंड करता है कि आप अगर मुझे फिट रहना है तो मैं जिम अगर ना जाऊं और मैं कोई और मोड ऑफ फिटनेस फॉलो करूं, रनिंग कर लूं, तो क्या वो चलेगा नहीं? फॉर एग्जांपल जैसे आपने रनिंग का टॉपिक उठाया है, तो मैं इसका आपको एक प्लस पॉइंट एक माइनस पॉइंट दोनों बताता हूं। अगर आप रनिंग करोगे तो आपका कार्डियोवैस्कुलर यानी आपका हार्ट्स, आपका लंग जो है वो अच्छा रहेगा, लेकिन आपका मसल मास ग्रेजुअली डाउन होता जाएगा, या फिर अगर नहीं है तो आप उसको इंक्रीज नहीं कर पाओगे। ऐसे फिटनेस का मतलब होता है एक कंपोनेंट्स, यानी अलग अलग कंपोनेंट्स है। फॉर एग्जांपल आपकी फ्लेक्सिबिलिटी है, मोबिलिटी है, आपका मस्कुलर स्ट्रेंथ है, आपका कार्डियोवैस्कुलर है। तो अगर आप रनिंग करोगे तो इनमें से सिर्फ एक जो पोर्शन है यानी आपका कार्डियोवैस्कुलर, आप सिर्फ उसी को टारगेट कर पाओगे। इसके अलावा जो अदर कंपोनेंट्स है आपके, वो आप लैक करोगे। तो आपके कहने का मतलब है अगर मैं रनिंग करूंगा तो मैं मसल गेन नहीं कर सकता? नहीं। अच्छा, मुझे मसल मेरी लॉस होगी? हाँ, मसल लॉस होगी, या करंटली जो आपने होल्ड किया हुआ है उतनी ही रहेगी, पर आपको वेट लॉस एंड आपका कार्डियक अच्छा रहेगा, लेकिन इसके अलावा आप मसल गेन नहीं कर सकते रनिंग करते। तो जो लोग बहुत रनिंग कर रहे हैं या पर डे बेसिस पे जो लोग अच्छी रनिंग कर रहे हैं, तो वो क्या, अगर वो अपनी डाइट को मैनेज कर रहे हैं तो वो क्या सही नहीं है? मैं इसको थोड़ा सा साइंटिफिकली जाके आपको एक्सप्लेन करूंगा कि अगर आप प्रोटीन लेते हो तो आपका मसल गेन करता है बॉडी थोड़ा, लेकिन उसके लिए आपको उसको मसल को ब्रेक डाउन भी तो करना है, जो कि हम वेट ट्रेनिंग से करते हैं। तो इसका प्रोसेस ये है कि हमने वेट ट्रेनिंग किया, हमने मसल ब्रेक डाउन किया, फिर हमने प्रोटीन कंज्यूम किया, उससे हमने जो अपना मसल है उसको रिपेयर किया, तो हमको मिला मसल ग्रोथ। लेकिन रनिंग के कंडीशन में हम सिर्फ कार्डियोवैस्कुलर को ट्रेन कर रहे हैं, अपनी मसल्स को ब्रेक डाउन नहीं कर रहे हैं। तो उस कंडीशन में मसल गेन जो होता है वो ना के बराबर होता है। और इसका एग्जाम्पल है कि आप एक पावर लिफ्टर को देखोगे, आप एक बॉडी बिल्डर को देखोगे, आप एक स्प्रिंटर को देखोगे, स्प्रिंटर के भी मसल्स होते हैं बट साइज में छोटे होते हैं और उनका बॉडी फैट परसेंटेज लो होता है। अच्छा, तो जो लोग भी अपनी मसल बिल्डिंग की जर्नी पे हैं, क्या उनको रनिंग बिल्कुल नहीं करना चाहिए? ये बहुत बड़ा एक मिथ भी है, या लोगों के दिमाग में कंफ्यूजन है कि अगर मैं मसल बिल्डिंग कर रहा हूँ तो मुझे ज़्यादा रनिंग नहीं करनी चाहिए, अगर मैं रनिंग करूँगा तो मेरा मसल गिर जाएगा, तो ऐसा कुछ है क्या? इसको मैं बताता हूँ आपको। अगर आप रनिंग करते हो तो आपका मसल ड्रॉप होता है, पर अगर आप बॉडी बिल्डिंग कर रहे हो तो पहली चीज़ तो रनिंग से बेटर रिजल्ट आपको मिलेगा स्लो स्टेट कार्डियो पे, यानी आप एक मॉडरेट स्पीड पे लॉन्ग ड्यूरेशन पे करोगे तो आपका जो है फैट ज़्यादा बर्न होगा कंपेरेटिव अगर आप रनिंग करते हो। स्लो स्टेट कार्डियो का मतलब वॉकिंग हो गया? वॉकिंग है उससे थोड़ा सा ऊपर, वॉकिंग नहीं, एक्सरसाइज का एक सिंपल सी डेफिनेशन है। आपकी बॉडी को जब आप पुश करते हो, चाहे वो वॉकिंग हो, चाहे वो रनिंग हो, चाहे वो वेट लिफ्टिंग हो। अब जैसे मैंने अपना खाली हाथ लिफ्ट किया तो ये शोल्डर प्रेस नहीं है, जब इसमें मेरे हाथ में एक डंबल आएगा, ये बॉडी के लिए तब एक्सरसाइज है जब आप किसी भी चीज में एफर्ट डालो, वेट उठाएंगे। हाँ, वेट इन ना, ये एफर्ट की बात है। फॉर एग्जांपल अगर मैं जितने स्पीड पे रोज चलता हूँ, अगर मैं उतने ही स्पीड पे आज भी चलूंगा तो मेरी बॉडी के लिए एक्सरसाइज नहीं है, उसके लिए मुझे उसको थोड़ा सा इंक्रीज करना पड़ेगा। ब्रिस्क वॉक काइंड ऑफ? हाँ, तो उसमें आपको फैट बर्निंग में ज्यादा रिजल्ट नेचुरल जो हम वॉक कर रहे हैं उससे थोड़ा और स्पीड बढ़ा लें, थोड़ा और स्पीड बढ़ा लीजिए, थ्राइस कर लें, ड्यूरेशन बढ़ा लीजिए। और इसमें आपने ऐड किया था मसल, तो अगर आपका टारगेट मसल गेन भी है तब भी आपको कार्डियो करना चाहिए। उसके दो रीजन है, आपको मसल गेन करना है, फैट गेन नहीं करना है। अगर आप कार्डियो को बिल्कुल बंद कर दोगे तो मसल भी गेन होगा, साथ साथ में आपका बॉडी फैट भी गेन होगा। और उसके अलावा जैसे आपका, इसको हम बोलते हैं स्केलेटल मसल, जो आपका मसल है बॉडी के ऊपर, तो वो इंपॉर्टेंट है। उसके साथ हमारे ऑर्गन्स भी इंपॉर्टेंट है, तो उसको भी ध्यान रखना चाहिए। इसलिए कार्डियो करना दो रीजन की वजह से, पहला अपने ऑर्गन्स को अच्छा रखने के लिए, सेकंड अपने बॉडी फैट परसेंटेज को मेंटेन करने के लिए। चाहे आपको मसल गेन करना हो तब भी करना चाहिए। तो भाई एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेट लूज करने के लिए डाइट इंपॉर्टेंट है या एक्सरसाइज? और डाइट और वर्कआउट दोनों की अलग अलग इंपॉर्टेंस है। एक टाइम आएगा जब आप डेफिशिएंट जाते जाते उससे ज़्यादा डेफिशिएंट नहीं जा सकते, क्योंकि ह्यूमन बॉडी की एक रिक्वायरमेंट है कि इतनी कैलोरीज तो उसको पर डे चाहिए ही चाहिए सर्वाइवल के लिए। तो उसके बाद हम ये करेंगे कि जो डाइट है या तो उसको मेंटेन करेंगे, या फिर जो और एक्स्ट्रा कैलोरीज हो रही हैं जो ज़्यादा हमारी बॉडी में, उसको हम बर्न करने की कोशिश करेंगे वाया वर्कआउट। तो इस तरह से डाइट और वर्कआउट दोनों का अलग अलग रोल है। तो अगर किसी को वेट लूज करना है तो उसको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग पे जाना चाहिए या कार्डियो पे? दोनों पे ही करना चाहिए। वेट ट्रेनिंग अगर आप करते हो तो जब भी आप मसल गेन करोगे, आपका जो है आपका BMR बढ़ेगा,
आपका मेटाबॉलिक रेट बढ़ेगा। तो ये उसका एक इफेक्ट है जो आप वेट ट्रेनिंग से होगा। सेकंड, जिसका मसल मास ज़्यादा होता है उसकी कैलोरी डिमांड बॉडी की ज़्यादा होती है। तो ये एक एडवांटेज है वेट ट्रेनिंग का। और कार्डियो का एडवांटेज ये है कि आपको ज़्यादा फैट लॉस नहीं होने देगा। अगर आप ऑन स्पॉट की बात करो तो ऑन स्पॉट कार्डियो ज़्यादा कैलोरीज बर्न करता है, लेकिन वेट ट्रेनिंग करने के बाद आपकी बॉडी कम से कम 12 घंटे तक मेटाबॉलिक रेट हाई रखती है। तो उसके बाद आपको वर्कआउट करने के बाद भी एडिशनल बेनिफिट मिलेगा। एक बहुत इसी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आजकल बहुत सारे डाइटिशियन फिटनेस प्लान ऑनलाइन दे रहे हैं, इवन ऑफलाइन भी दे रहे हैं, बट उसमें वो डाइटिशियन जो है वो कोई भी डाइटिशियन ये नहीं कहता है कि आप इसमें वर्कआउट करो, ठीक है। वो ये कहते हैं कि आप हमारा डाइट फॉलो करो। तो क्या डाइट से बिना एक्सरसाइज किए हुए, बिना स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, बिना कार्डियो किए हुए, केवल डाइट से किसी का वेट लूज हो सकता है? देखिए, डाइट से ऑब्वियसली किसी का वेट लूज हो सकता है, पर दो चीज़ें होती हैं। एक होता है हेल्दी वे में लॉस करना वेट, और एक होता है कि बस खाली वेट लॉस कर लेना। अब जैसे वेट लॉस, या फिर आप इसको वेट लॉस का एग्जांपल देखते हैं, तो वेट लॉस में आपकी बोन डेंसिटी जाएगी, तब भी आपको आप वेइंग स्केल पे कम वेट दिखेगा। आपका मसल मास लॉस होगा, तब भी वेइंग स्केल पे आपको जो है वेट कम दिखाई देगा। आपका फैट बर्न होगा, तब भी वेइंग स्केल पे आपको जो है वेट कम दिखाई देगा। पर इसमें से अगर हम सिर्फ फैट को हटा दें तो रिमेनिंग जो हमारी दो चीज़ें हैं उसको लॉस करना हेल्दी नहीं है। आपकी बोन डेंसिटी नहीं जानी चाहिए, आपका मसल मास नहीं जाना चाहिए, क्योंकि मसल मास तो एक हेल्दी चीज़ है ना। अगर हम सिर्फ एक लाइफस्टाइल भी अगर अपनी मेंटेन करना चाहते हैं तो हम कोई भी चीज़ है जो दिन में काम कर रहे हैं, कोई चीज़ उठा रहे हैं, कोई चीज़ रख रहे हैं, तो वो हमारी मसल्स ही तो सपोर्ट कर रही है ना। अगर हम वो न्यूट्रिशन नहीं ले रहे हैं जो हमारे मसल्स को चाहिए, हम वेट ट्रेनिंग नहीं कर रहे हैं, तो ओवर द टाइम बॉडी क्या करेगी, आपके मसल को और लूज करती चली जाएगी, तो आपका मसल मास रिड्यूस होता चला जाएगा। इसलिए वेट ट्रेनिंग अगर आप करो, चाहे वीक में 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, पर सीधा कॉन्सेप्ट ये है कि वेट लॉस हो सकता है, पर हेल्दी वे में नहीं हो सकता है। कि अगर आप सिर्फ और सिर्फ डाइट से ही कम करना चाहो, तो अगर इसको हेल्दी वे में करना है तो आपको जिम भी इंट्रोड्यूस करना चाहिए। अगर किसी को वेट ट्रेनिंग करनी है तो क्या वेट ट्रेनिंग जिम में ही हो सकती है, घर पे नहीं हो सकती? बिल्कुल हो सकती है। हर चीज़ डिपेंड करती है गोल के ऊपर। अगर आपका गोल बॉडी बिल्डिंग है तो एक बहुत बेवकूफ़ी वाली चीज़ है कि मैं सोचूं घर पे मैं कर लूँगा। लेकिन अगर आपको सिर्फ और सिर्फ एक फिटनेस को मेंटेन करना है तो आप घर पे बॉडी वेट एक्सरसाइजेस भी कर सकते हो। भाई, आपने अपनी फिटनेस जर्नी में क्या ऐसी गलती की जो आप चाहते हो कि हमारे यंगस्टर्स ना करें? मैंने एक ऐसी गलती करी है जो लोग 10 साल पहले भी करते थे और आज भी करते चले आ रहे हैं। वो है रैंडमली कोई भी आता है उससे एडवाइस ले लेना और उसको फॉलो कर लेना। अब देखिए, ज़्यादातर लोग इसलिए करते हैं क्योंकि उनको पे नहीं करना है किसी को, तो वो लोग सोचते हैं कि फ्री में मिल रहा है तो चलो कर लेते हैं। पर आपका जो टाइम है वो सबसे वैल्यूएबल चीज़ है। आपने उस बंदे की एडवाइस 2 साल फॉलो किया और आपको 0 रिजल्ट मिला, तो आपने तो अपने 2 साल वेस्ट कर दिए ना उसमें। अब उस 2 साल में आपने 2 साल की जिम की मेंबरशिप वेस्ट करी, अपना डाइट वेस्ट किया, अपने सप्लीमेंट वेस्ट किया। वही अगर आप थोड़ा सा बस 10-15% का अगर और बजट इंक्रीज करके किसी के अंडर गाइडेंस कर लेते, तो जो चीज़ आपने 2 साल में अचीव करी है वो आपकी हो सकता है 1 ईयर या फिर 1.5 ईयर में भी आप अचीव। लेकिन भाई, ये बहुत आपने एक ऐसा मतलब पॉइंट छेड़ दिया यहाँ पे कि अगर किसी के पास बजट ही नहीं है तो वो कैसे मैनेज करेगा? देखिए, अगर आप जिम ज्वाइन करते हो तो वहाँ पे आपको 2 कैटेगरीज मिलेंगी। एक होते हैं जनरल ट्रेनर, एक होते हैं पर्सनल ट्रेनर। तो एक जनरल ट्रेनर आपको बेसिक एडवाइस तो प्रोवाइड कर ही सकते हैं कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। पर लोग गलती ये करते हैं कि जैसे कोई फ्रेंड है उनका 2 मंथ से कर रहा है, 3 मंथ से कर रहा है, तो वो जो कर रहे हैं वो कर लेते हैं, या फिर वो जो उनको एडवाइस दे रहे हैं वो कर लेते हैं। पर अगर आपको कोई एक अच्छा ट्रेनर मिल जाता है तो आपके अकॉर्डिंग बताएगा कि आपको करना क्या चाहिए, ताकि आप स्टार्टिंग में बेसिक चीज़ें सीख पाओ, तब आप धीरे धीरे इंटरमीडिएट और एडवांस लेवल की एक्सरसाइजेस कर पाओ। पर लोग अभी इसका जस्ट उल्टा कर लेते हैं। पहले उनको एडवांस में इंटरेस्ट होता है, फिर वो बेसिक समझ में आया तो ठीक है, लोगों को देख देख के। हाँ, मतलब उनको जो एक्सरसाइज फैंसी लगती है उनको लगता है वो इफेक्टिव है, पर जबकि रियलिटी ऐसी नहीं है। आपको जो फैंसी लगती है उसमें बहुत ऐसी एक्सरसाइजेस हैं जो इफेक्टिव नहीं है, और बेसिक कुछ बहुत सारी ऐसी एक्सरसाइज हैं जो बहुत इफेक्टिव है, पर लोग अब उसको धीरे धीरे अवॉइड करने लग गए हैं। ओके, अगर मैं जिम के अंदर की बात करूं तो कोई भी 3 या 4 ऐसी एक्सरसाइज के नाम बताइए जो कि एक टाइप का पूरी होल बॉडी के लिए हो। देखिए, पूरी बॉडी के लिए मतलब 3 से 4 आप जिम के अंदर की एक्सरसाइज कुछ बताइए जो कि अगर एक नया बिगिनर पर्सन जा रहा है, ठीक है, तो वो 3 से 4 एक्सरसाइज, 5 एक्सरसाइज करे और अपना वर्कआउट कंप्लीट कर ले। वैसे तो ये बॉडी पार्ट टू बॉडी पार्ट डिपेंड करता है, पर मैं आपको बताता हूँ कंपाउंड एक्सरसाइजेज या जो फाउंडिंग एक्सरसाइजेज हैं जो आपको अपने शेड्यूल में ऐड करनी चाहिए और धीरे धीरे उनको सीखना चाहिए। कंपाउंड एक्सरसाइज का पहले मतलब बता दीजिए। कंपाउंड एक्सरसाइज वो होती हैं जिसमें मल्टीपल जॉइंट्स यूज होते हैं या फिर मल्टीपल मसल ग्रुप्स यूज होते हैं, जैसे स्क्वाट्स, जैसे कि डेडलिफ्ट, इस टाइप की जो एक्सरसाइज होती हैं वो कंपाउंड कैटेगरी में आती हैं। और इसी का जस्ट एक अपोजिट है आइसोलेशन। उसमें आपका सिंगल मसल जॉइंट या फिर 1 से 2 मसल्स यूज होती हैं। फॉर एग्जांपल लेटरल रेज, इसमें आपका मिडिल डेल्टॉइड यूज हो रहा है। तो ये हो गया आइसोलेशन, और जो पहले मैंने बताया वो हो गया कंपाउंड।
Okay. तो जो कंपाउंड एक्सरसाइजेज हैं आपको डेडलिफ्ट प्रैक्टिस करनी चाहिए, लाइट वेट से स्टार्टिंग में प्रैक्टिस करिए और बेंच प्रेस प्रैक्टिस करनी चाहिए, स्क्वाट्स प्रैक्टिस करनी चाहिए, ओवरहेड प्रेसेस प्रैक्टिस करनी चाहिए। सो भाई नेक्स्ट इज रैपिड फायर क्वेश्चन, ठीक है? कार्डियो या वेट ट्रेनिंग? वेट ट्रेनिंग। फेवरेट जिम एक्सरसाइज? बेंच प्रेस। मॉर्निंग वर्कआउट और इवनिंग वर्कआउट? जब भी टाइम मिले। इवनिंग। स्क्वाट और डेडलिफ्ट? डेडलिफ्ट। प्री वर्कआउट मील और पोस्ट वर्कआउट शेक? प्री वर्कआउट मील और पोस्ट वर्कआउट शेक। पोस्ट वर्कआउट शेक। लेग डे और आर्म डे? लेग डे वैसे मैं कोशिश करता हूँ, लेकिन आर्म डे। ओके। लेग पुलअप्स और पुशअप्स? पुशअप्स। फ्री वेट और मशीन? फ्री वेट। जिम पार्टनर और सोलो वर्कआउट? सोलो हमेशा से। ओके। म्यूजिक और विदाउट म्यूजिक? वैसे तो विदाउट म्यूजिक। ओके। इससे रिलेटेड एक मेरे दिमाग में क्वेश्चन है, क्या अगर जिम में म्यूजिक नहीं रहेगा या कहीं म्यूजिक नहीं रहेगा तो क्या हम लोग का वर्कआउट नहीं होगा? वर्कआउट कर सकते हैं, पर डिपेंड करता है तो पर्सन टू पर्सन। जैसे कुछ लोगों को म्यूजिक एनर्जेटिक लगता है तो उनका विद म्यूजिक ज्यादा अच्छा वर्कआउट होता है। कई लोगों को नहीं पता। फॉर एग्जांपल मैं एक बड़ा एग्जांपल देता हूँ, जैसे जॉन सीना के बारे में आप रीड करिएगा, वो विदाउट म्यूजिक वर्कआउट करता है। तो ऐसे कुछ लोग हैं जो विद म्यूजिक प्रेफर करते सेम हैं। ऐसे है, मुझे भी विदाउट म्यूजिक एक चलेगा। डिसेंट म्यूजिक बजना चाहिए, हाँ, कुछ आ भी जाए चलेगा। या तो फिर नहीं भी बजेगा तब भी चलेगा, लेकिन ओवर लाउड नहीं बजता मुझे। ओके ओके। टू मोर। वेज और नॉन वेज? नॉन वेज। प्रोटीन शेक और देसी डाइट? अगर इनमें दोनों में से एक चूज करना हो तो डाइट। डाइट। क्योंकि विदाउट सप्लीमेंट भी कर सकते हैं, पर विदाउट डाइट नहीं कर सकते। सो भाई थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस एंड इट वाज वेरी वंडरफुल मीटिंग यू। मुझे भी बहुत टाइम बाद ये लगा, क्योंकि मैं मोस्टली जो रिकॉर्डिंग करता हूँ वो थोड़ा बॉडी बिल्डर्स के साथ होती है, तो कम बोलते हैं, तो इतना मुझे क्वेश्चन आंसर का कभी टाइम ही नहीं मिल पाया, मुझे ही बोलना पड़ता था। आज पहली बार ऐसा हुआ है कि आपने बोला तो मुझे ही बोलने को मिला। कोई बात नहीं, थैंक यू सो मच, बट इट वाज वंडरफुल मीटिंग यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फिटनेस जर्नी। थैंक यू।